दुनिया एक भयानक ज़ॉम्बी एपिडेमिक की चपेट में आ चुकी है और लोग खुद को बचाने के लिए जायंट वॉल से घिरे सेफ सिटीज बना रहे हैं। इसी बीच जेरेड लेन नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल सुबह जी रहा होता है। वो अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता है। जेरेड खुद किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और अपनी छोटी बेटी कॉनी से पूछता है कि उसके बर्थडे पर उसे क्या चाहिए। उसी दौरान उसकी नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ती है। खबरों में बताया जा रहा होता है कि देश में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है, लेकिन जेरेड इसे सीरियसली नहीं लेता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके फैमिली और पूरी दुनिया पर कैसी भयानक मुसीबत आने वाली है। ब्रेकफास्ट के बाद पूरा फैमिली कॉनी के लिए परफेक्ट गिफ्ट ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम मिल जाता है। फिर भी फैमिली टेंशन लेने के बजाय बच्चों के साथ गेम्स खेलकर मस्ती करने लगती है। इसी बीच कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स शहर के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और रेडियो पर दुनिया भर में हो रही नेचुरल डिजास्टर्स की खबरें आने लगती हैं। लेकिन अभी भी जेरेड को यह सब इतना अलार्मिंग नहीं लगता। तभी अचानक एक पुलिसमैन अपनी मोटरसाइकिल पर बहुत तेजी से उनकी कार के पास से गुजरता है और उनकी कार का साइड मिरर तोड़ देता है। जेरेड कार से बाहर निकलकर देखता है कि आसपास और भी कई पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब उसे थोड़ा डर लगने लगता है। तभी अचानक पीछे की तरफ एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। वही पुलिसमैन जेरेड को तुरंत कार में बैठने का आदेश देता है। दूसरी तरफ से एक बड़ा ट्रक बेकाबू होकर कार्स को कुचलता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर केओस और पैनिक में डूब जाता है। जेरेड तुरंत डिसीजन लेता है और ट्रक के बनाए रास्ते से अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो ट्रक सड़क के बीच में पलट जाता है। जेरेड की बेटियां डर के मारे सीट बेल्ट लगाने के बजाय सीट के पीछे छिप जाती हैं। जेरेड उनका ध्यान रखते हुए डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और उसकी कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है। फैमिली एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता। आसपास के लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते। अब मजबूर होकर जेरेड अपनी फैमिली के साथ रेक्ट कार से निकलता है और पैनिक में भागती भीड़ के बीच दौड़ने लगता है। तभी सच्चाई सामने आती है। लोग किससे डर रहे हैं? सड़कों पर पागल ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। वो कार्स के अंदर घुसकर लोगों को काट रहे होते हैं। जेरेड एक आदमी को देखता है जिसे अभी अभी काटा गया है। वो आदमी जमीन पर तड़पता है और ठीक 12 सेकंड्स के अंदर खुद एक ज़ॉम्बी बनकर अपने ही परिवार पर हमला कर देता है। इसी बीच जेरेड की फैमिली को सड़क पर एक अबैंडन्ड कैंपर मिल जाता है और वो तुरंत उसमें घुस जाते हैं। बाहर अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो चुका होता है। एक इन्फेक्टेड आदमी आरवी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जेरेड की वाइफ उसे खत्म कर देती है। फैमिली किसी तरह वहां से निकल जाती है, लेकिन शहर की सड़कों पर अब मिलिट्री भी मौजूद होती है, जो इस खौफनाक इन्वेजन को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन नाकामयाब। मिलिट्री आखिरकार पीछे हट जाती है और पीछे रह जाते हैं सिर्फ बचे हुए लोग, जिनके चारों तरफ अब ज़ॉम्बीज की बढ़ती हुई भीड़ है। जेरेड अपनी फैमिली को लेकर शहर से बाहर निकलने का फैसला करता है ताकि कोई सेफ जगह मिल सके, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अब ऐसी सेफ जगहें बहुत कम बची हैं। तभी अचानक उसकी बड़ी बेटी रेचल को एस्थमा अटैक आ जाता है। जेरी तुरंत कार रोकता है और उसे काम करने की कोशिश करता है, जबकि उसकी वाइफ कैरन इनहेलर ढूंढने लगती है, लेकिन इनहेलर दूसरे बैग में छूट चुका होता है। अब रेचल की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे तुरंत मदद चाहिए। इसी समय जेरेड को उसके क्लोज फ्रेंड टियरी का कॉल आता है, जो यूनाइटेड नेशंस में काम करता है। जेरी उसे अपनी लोकेशन बताता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली को जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पर ले जाए जहां ज़ॉम्बीज ना हो। टियरी मदद करने का वादा तो करता है, लेकिन वो पूरी तरह निस्वार्थ नहीं है। जेरेड को अभी तक अंदाजा नहीं होता कि यूएन उसके लिए क्या प्लान बना रहा है। जब तक टियरी हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहा होता है, लेन फैमिली एक वैन से शॉटगन निकालती है और पास के मॉल की तरफ जाती है ताकि खाने का सामान और रेचल के लिए इनहेलर मिल सके। मॉल के अंदर का हाल पूरी तरह बेकाबू होता है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। कैरन जल्दी जल्दी शेल्फ से फूड उठाकर कार्ट में डालने लगती है और जेरी अपनी बेटी के साथ ड्रग स्टोर की तरफ भागता है। वहां उन्हें एक आर्म्ड आदमी मिलता है जो दिखने में काफी डेंजरस लगता है, लेकिन सरप्राइजिंग तरीके से वो उनकी मदद करता है और जेरी को जरूरी मेडिसिन दे देता है। उसी वक्त जेरी को अपनी छोटी बेटी कॉनी की आवाज सुनाई देती है।
कुछ अजनबी लोग रेचल पर हमला कर रहे होते हैं और उससे उसका सामान